हेलो, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब सही होंगे। आज का वीडियो मतलब कोई कॉमेडी रील नहीं है। नॉर्मली क्या बताऊँ, आज का वीडियो है मतलब मेरे पापा की हालत ख़राब है और मतलब मैं बात भी नहीं कर सकती। हाँ, क्या बताऊँ, जैसे पापा से तो मैं भी बहुत दूर हूँ। नॉर्मली मैं रहती हूँ दिल्ली में और मेरे पापा है आसाम में। तो वहाँ पे दीदी लोग सब है उनके पास। उनको स्ट्रोक हुआ है और ये थर्ड टाइम है लास्ट, मतलब जो 3 बार होता है ना, फर्स्ट सेकंड में पापा तो हमारे पास आ गए इस बार भी, पर इस बार बहुत ख़राब तरीके से हुआ। फर्स्ट सेकंड में पापा मतलब जब फर्स्ट बार हुआ था 2012 में, तभी पापा बहुत दिन बेड में थे बट उठ गए थे नॉर्मली। उनका मतलब मन का जोर बहुत है। जैसे आजकल हम लोग जल्दी मतलब हार मान देते हैं ना, पापा वैसे नहीं है। वो मतलब वो बोलते कि नहीं मैं उठ जाऊंगा, ऐसा बोल के ना वो उठ जाते थे यार। मतलब उनके तब एक पैर में मतलब लेफ्ट पैर में ना उनका वो हो गया था वो क्या कहते हैं, मतलब जब स्ट्रोक के बाद कभी ना कभी बॉडी में कोई सी जगह में तो कुछ एक्शन देता है। तो पापा का लेफ्ट पैर में प्रॉब्लम हुआ था, नी के साइड में। तो पापा ने मतलब उसके साथ लाठी से मतलब चलना शुरू किया था और तब मतलब चलते थे लंगड़ा लंगड़ा के जैसे हो। पापा चलते थे, वो बैठे नहीं रहते थे, मतलब खुद का काम सब कुछ वो खुद ही करते थे। मतलब उनको किसी और पे ऊपर डिपेंड होना अच्छा नहीं लगता था। बहुत कुछ ज़रूरी पड़ा तो पापा बोलते थे, किसी से नहीं तो नहीं, वो खुद से ही करते थे। इवन वो सेकेंड टाइम जो हुआ ना उनका, वो सेकेंड टाइम हुआ था 2023 में, मतलब 2 साल पहले, बस इसी मंथ में, मतलब फरवरी में ही हुआ था। 16 फरवरी को हुआ था। जैसे आज पापा को कल हुआ 10 फरवरी में, और जब 2023 में हुआ था 23 में, तब 16 फरवरी को हुआ था। तब भी मतलब स्लाइटली छू के सेकेंड स्ट्रोक जो था वो निकल गया था। मैं घर से बाहर हुआ भी, मैं नीचे आई हूँ, मतलब घर पे ना मैं सब बोल नहीं पाती, किसी के सामने मैं बोल नहीं पाती, बट आप लोग मेरे एक फैमिली हो दूसरा, तो मतलब मन अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो किसी से शेयर करना था। तो मैं सोचो आप लोगों के साथ ही बात करूँ। इतना दूर हूँ ना, और अभी मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं जा भी नहीं पाऊँगी मतलब वहाँ पे। तो दीदी लोग बोल रहे तुम मत आओ, फ़ोन पे दीदी ने मेरे पापा को दिखाया तो देख के मेरी हालत ख़राब हो गई उनको कि क्या बताओ। उनकी एज हो गई है जैसे अभी 85 के है पापा। हाँ, एज हो गई है काफ़ी। तो वही है, जैसे इस बार हुआ तो कल जब हुआ था ना, कल पूरा ठीक ही थे। तो मम्मी को बोला था, मतलब हमारे तो ग्रोसरी शॉप है घर में, तो पापा मतलब वहाँ पे पतंग वतंग बहुत कुछ पापा एक्स्ट्रा हम लोग रखते थे। तो वही मम्मी को बोला था जाओ वहाँ से मतलब गोडाउन से मतलब पतंग लेके आओ। तो मम्मी ने लेके आई थी मेरी मम्मी, तो पापा को वो पसंद नहीं आया। पापा बोले ये वाला नहीं, दूसरा पीस था। तो मम्मी बोला छोड़ो मैं ही लेके आता हूँ। तो वो बोल के पापा निकल गए थे नॉर्मली वो जाने के लिए। मम्मी मतलब उस रूम में चले गए थे, गोडाउन वाला रूम पास में ही था, लेके गए थे। तो मम्मी आके सो गई थी। मैंने कहा मम्मी और पापा तो लेके आ जाएंगे। जब पापा गए थे ना, पापा लाठी लेके अपने साथ, जो उनका लाठी होता है वो लेके नहीं गए थे, वो ऐसे ही मतलब चले गए थे उस रूम में। एक रूम से दूसरा रूम है, थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, चले गए थे। तब वो जाने के बाद जब मतलब लौट मतलब लेके पतंग लेके आ ही रहे थे, तभी शायद मम्मी को एक आवाज़ आई जो मम्मी को बुलाए पापा ने। तो मम्मी पटक से उठ गई। मतलब मम्मी ने बस बेड पे लेटी हुई थी, मतलब सोलह टाइम के शाम के टाइम था, शाम के नहीं, 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था तभी। तो मम्मी उठ के जाके देखा, मम्मी को लगा शायद पापा सीढ़ी से, मतलब जो हमारा घर है उसमें थोड़ा सा 2-3 सीढ़ी है, मम्मी को लग रहा था कि पापा उठने में कोई प्रॉब्लम हो रही है हाथ में पतंग लेके, तो वो इसीलिए बुला रहे होंगे। तो मम्मी निकल के देखी, पापा मतलब जो गोडाउन वाले रूम के साइड में, मतलब जो कॉर्नर है ना, वहाँ पे पापा पड़े हुए थे, मतलब गिर गए थे, उल्टा होके पूरा गिर गए थे। मतलब वो वेट नहीं करते। तो भाभी वॉशरूम में गई थी कि भाभी आके पतंग देंगी, उसका उन्होंने वेस्ट नहीं किया। समझ ही सकते हो आप लोग कि अभी एज भी हो गई है, किसी की बात सुनते नहीं हैं। तो वो जाके तो भाभी और मम्मी जाके उठाने लगी, तो मतलब इस बार गिर ही गए। लास्ट जो टाइम जो हुआ था ना, तब बैठे बैठे ऐसा कुछ हुआ था कि बैठ गए ऐसा कुछ, बट गिरने के बाद तो ख़राब हो जाते हैं ना, जो इसमें मतलब गिरेंगे तो समझ लो कि आप हालत ख़राब ही हो गई। तो पापा इस बार पूरा गिर गए थे, एकदम लेट गए थे उल्टा होके। फिर भैया आए, सब मिलके उनको उठाया। फिर मेरी सब दीदी, एक दीदी सामने ही रहती है घर के सामने, उसको फ़ोन किया, वो भी आई, सब मिलके अस्पताल ले गए। तो जाने के टाइम पे पूरा मतलब जो ऑटो में गए थे ना लेके, उसमें पूरा उल्टी करते करते, उल्टी करेंगे तो वो सही साइन नहीं होता, सबको पता है। इनमें अगर उल्टी वल्टी कर दे तो दीदी बोलते पूरा मतलब वो पूरा रास्ते उल्टी करते करते गए। तो एक जगह पे उनको CT स्कैन करवाया मेडिकल में।
तो वहाँ पे जाने के बाद सिटी स्कैन में बोला कि 70% डैमेज हो गया है उनका। 70% डैमेज हो गया तो समझ सकते हो। तो बट मेडिकल में वही है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो वो लोग रख देंगे, इतनी इजीली ट्रीटमेंट करेंगे नहीं। तो वहाँ से प्राइवेट में ले गए तो ऑडिक में उन्होंने कहा कि हम रख नहीं सकते, आप कहीं और ले जाओ। फिर वहाँ से एक और दूसरे और एक तीसरे अस्पताल ले गए तो वहाँ पे तुरंत ही आईसीयू में एडमिट कर दिए। तो उन्होंने भी कल का सिटी स्कैन हुआ तो उनका वो नहीं है, उन्होंने कहा आज फिर से कराना पड़ेगा। तो आज फिर से करवाया, अभी शाम तक रिपोर्ट आएंगे। बट हालत ख़राब ही है, समझ लीजिए कि उनको कोई सेंस है नहीं नॉर्मली जो। हाँ, तो अभी दीदी ने वीडियो कॉल किया था, उन्होंने दिखाया, उसमें मैंने देखा है पापा को, मतलब वीडियो कॉल पे तो उन्होंने इतनी मतलब कोई सेंस नहीं है। बट सब दीदी ने मेरा फ़ोन पापा के कान पे लगाया था तो मैं बुला रही थी पापा को, मतलब बाबू बोलते हैं पापा को ना, बाबू बोलते तो मैं बाबू बोल बोल के बुला रही थी। बट दीदी बोल रहे कोई सेंस तो है नहीं। बट वो थोड़े बहुत हाथ पैर मतलब हल्का हल्का, जैसे मेरे भाभी ने पापा के हाथ में पकड़ा तो भाभी के हाथ मतलब पकड़ लिया पापा ने उंगली से ना, मतलब उंगली ऐसे कस के पकड़ के रखे थे। मतलब मेरी बात है ना, मैं किसी को बोल नहीं पा रही थी दीदी, फ़ोन पे तो इतना कुछ मैं बोल नहीं पा रहा, घर पे ना इतना बातें होती नहीं, सब है तो सबके सामने में ना, तो उन्हें मुझे बहुत वो लगता है, पता नहीं, मुझे लगा एक बार सबके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वही है कि एज हो गई है बहुत, 85 हो गया, 85 बहुत है। सब कुछ पापा ने देख लिया है ऑलमोस्ट, सब तीर्थ यात्रा से लेकर सब कुछ पापा ने कर लिया, जीवन में जितना कुछ देखना था पापा ने सब देख लिया। तो वही है कि अगर भगवान को पापा को हमारे पास वापस करना है तो वो जैसे थे, मतलब इंडिपेंडेंट जैसे, मतलब वो चल फिर सकते थे वैसे ही भेजे। अगर नहीं ऐसे भेज सकते तो वो अपने चरण में पापा को वही जगह दे। बट मेरे पापा है ना, वो बेड पे पड़े रहेंगे ना तब उसकी उनको वो चीज़ अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा कोई और देखभाल करा। पापा को हम वैसे बेड पे देख भी नहीं सकते, ऐसे पड़ा हुआ सब कोई और करेगा काम, पापा ऐसे वो खुद मानेंगे नहीं। फिर उनको उनके आंखों से जैसे कल जब लेने के टाइम पे ना उनके सेंस थोड़े बहुत, मतलब तो सेंस थे जब ले गए थे, मतलब कुछ बोल नहीं पाए थे। पहले तो थोड़ा बहुत एक दो वर्ड बोल रहे थे, फिर बोलना बंद हो गया। बट उनकी आंखों से ना आंसू झड़ रहे थे पूरा, और दीदी बोल रही थी मतलब वो बात नहीं कर पा रहे थे कुछ भी, बट आंसू ऐसे ही, अगर पापा आंसू झड़ रहे थे। अगर पापा रह भी गए ना तो पापा क्या, मतलब वो है ना, अगर सही सलामत जैसे पहले थे वैसे नहीं होगा। इस थर्ड वाला बहुत ख़राब तरीके से स्ट्रोक हुआ है, ब्रेन स्ट्रोक, उनके ब्रेन में ना ब्लड जमा हो गया है, वाइट सेल्स ऐसा कुछ बहुत कुछ होता है ना, वैसे इस बार मतलब 70% ही डैमेज हो गया है। तो अगर पापा लौटे तो पापा मतलब वैसे नहीं लौटेंगे, पूरा बाकी के जितने साल रहेंगे वो शायद बेड पे ही होगा। और वो चीज़ मेरे पापा के लिए बहुत ख़राब होगी क्योंकि उनको वैसा रहना ही नहीं है। उनको चलना फिरना लाइक वो, मैं बोल रही हूँ ना, लंगड़ा लंगड़ा के हो, वो अपना काम वो खुद करते थे। दुकान में जाके जैसे हमारे, तो मैंने कहा ना वो ग्रोसरी शॉप थी, तो वहाँ पे आलू प्याज जो होते हैं पापा वो सब भी अलग अलग करके, आलू को अलग प्याज को अलग ऐसे ऐसे करते थे, मतलब बैठे नहीं रहते थे, वो कुछ ना कुछ करते रहते थे। मतलब 80, सब समझ सकते हो कि 85 साल की उम्र में इतना कुछ करना बहुत बड़ी बात है। वो जितना हो सके खुद करते हैं, जितना हो सके, मतलब बैठे रहना उनको अच्छा नहीं लगता। और समझ लो अगर वो इस हाथ में वो बेड पे, मतलब पहला इससे वैसा हो गए तो बेड पे पूरा, तब तो उनके लिए वो मतलब मौत से बदतर होगा। पापा को ऐसे चाहिए ही नहीं कि कोई और करे, लाश की तरह पड़ा रहना। तो इससे मैं भगवान से प्रे करती हूँ अगर पापा को लौटाना है तो आप जैसे थे मेरे पापा वैसे आप लौटाओ, नहीं तो आप अपने चरण में पापा को जगा दो। मेरे पापा ने सब कुछ देख लिया है, तो मैं पापा को वैसे बेड पे पड़ा रहना वो मैं देख ही नहीं सकती। और वो नहीं तो वो पूरा दिन बेड पे पड़े रहेंगे ना, तो उनको भी बोलेगा कि मतलब सब दूसरा कोई कर रहा है, मैं एक लाचार सा वैसा ही लगेगा। कि अभी ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो इस एज में बच्चे के जैसे ब्रेन हो जाता है ना। तो अभी पापा अगर लौटे तो वैसे लौटेंगे नहीं, बहुत ख़राब तरीके से लौटेंगे। क्या बताओ मैंने,
इतनी सारी बातें ना मैं अंदर रख नहीं पा रही थी कि शेयर करना था किसी से। और घर पे मैं इतना कुछ बोल नहीं पाती सबके सामने। दीदी से फ़ोन पे कितना बोल लोगे, वो लोग सब बिज़ी है, यहाँ वहाँ पे दौड़ रहे हैं पापा के लिए पे। मेरी 2 बहनें तो पास में ही है, तो आ जाते हैं। छोटे भैया कोलकाता में, उसकी भी मतलब ऐसी हालत है, वो भी नहीं अभी आ पाएंगे। पता नहीं अभी क्या करेंगे, क्योंकि है ना, कल का दिन ऐसा था, कल मेरे छोटे भैया का बर्थडे भी था 10 तारीख को। तो और मेरे छोटे भैया की बीवी ना वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। मतलब उसने सोचा था कि कल के दिन ही घर पे सबको, हमें पता था क्योंकि मैं बीच में गई थी कोलकाता, तो तब मैंने देखा था। तब मुझे कहा कि तुम किसी से मत बताना, मुझे और मेरी छोटी दीदी को मालूम है, बाकी किसी को नहीं बताना इस बारे में। कि हम जब, मैं खुद बताऊंगा, और मैं जब घर क्या कहते हैं मतलब उसके बर्थडे के दिन ही बताऊंगा। ऐसा कुछ उसने प्लान किया था पापा मम्मी सबको। तो शायद वो कल शाम को केक कटिंग टाइम बोलने ही वाला था, बट मतलब क्या है ना, भाग्य, कल शाम को 3:30-4 बजे के आसपास ही ऐसा हो गया। मतलब इतना बड़ा एक घटना घट गई। तो वो बेचारा, मतलब वो खुद शौक में है कि हुआ तो हुआ, वो कल के दिन हुआ, उसके बर्थडे के दिन। और उसने कल इतना प्लान किया था कि वो शायद बताएगा पापा मम्मी सबको। उसका पहला एक बेबी है, मतलब दूसरा एक होने वाला था। पहला 7 साल की बेटी है उसकी। तो उसने सोचा था कि कल का दिन ही उसने चूज़ किया कि नहीं, मैं बर्थडे के दिन ही बताऊंगा। पता नहीं कुछ उसने सोच समझ के ऐसा सोचा होगा कि कल दोनों मिलके एक साथ बताएंगे शाम के टाइम, केक कटिंग टाइम। तक तो फ़ोन वीडियो कॉल करते हैं पापा मम्मी सबको, हम लोग बताएंगे। बट उससे पहले ही, मतलब समझ लो कि 2-3 घंटे पहले ही इतना बड़ा एक्सीडेंट हमारे घर में हो गया। तो मतलब वो खुद शॉक थे। मतलब ये भी मतलब अजीब हम सबको ही लग रहा है कि ये कैसे हो गया। हुआ तो हुआ कल का दिन। मतलब उस पापा सुन भी नहीं पाए इस बारे में कि अभी तो पापा को कान में मेरी भाभी ने बोला है, जो जिस भाभी का मतलब जो प्रेग्नेंट है, उसने पापा के कान में बोला है इस बारे में ऐसा ऐसे बात सब। पर पापा थोड़ी और सुन पाएंगे, पापा तो अभी वैसे हालत में है ही नहीं। आप लोग प्रे कीजिए, यही है आप लोगों से रिक्वेस्ट कि मेरे पापा सही सलामत लौट के आए, जैसे पापा पहले थे वैसे। और अगर वैसे ना लौट पाए तो वही भगवान से है कि राम जी आप ले जाओ मेरे पापा को अपने पास, अपने चरण में जगा दो। मेरे पापा ने सब कुछ देख लिया है, पर पापा को हम बेड पे नहीं दे सकते, बेड पे पड़ा हुआ ऐसे, क्योंकि मेरे पापा को वैसे जीवन चाहिए ही नहीं। और हम देखना भी नहीं चाहते पापा को वैसे जीवन में। अगर आपको ले जाना है तो आप अच्छे से पापा को ले जाओ, अपने चरण में जगा दो बस। मैं इतना दूर हूँ ना, मतलब मैं भी जाने का भी, मैं जा भी नहीं पाऊँगी। और क्या बताओ। चलो लोग सब प्रे करना, मैं यही बोलती हूँ। चलो बाय। और कुछ मैं बोल नहीं पा रही हूँ। आप सब लोग प्रे कीजिए मेरे पापा के लिए। बाय, थैंक यू।